स्वागत है आप सबका लवली रनर ड्रामा के इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि सुनजी एमसल का वो वाला स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और यहाँ पर जब वो पढ़ता है तो उसे पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहे। तभी वहाँ पर मैकिन आके उसे बताता है उन लोगों ने गलत स्क्रिप्ट भेज दी है। लेकिन वो सुनजी को रोते हुए देखता है तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। सुनजी उसे पूछता है मैं रो रहा हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सॉरी वो उसका फ्रेंड नहीं, उसका मैनेजर था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि इमसल को उसकी बॉस किसी से मिलाने के लिए लेकर के आई थी। इमसल को पता नहीं था तो वो उसे बताती है कि सुनजी ने हमारे प्रपोजल को हाँ कह दिया और हम लोग उससे यहाँ पर फ़ी वगैरह के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। अब इमसल जब भी सुनती है तो वो खुद शॉक्ड हो जाती है। बाहर से जब सुनजी ये देखता है कि इमसल यहाँ पर आई हुई है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर मना करने के लिए आया था, क्या ये स्टोरी इस लड़की ने लिखी है, मैं तो मिलने ही नहीं जा रहा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। उसके मैनेजर से समझाता है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, अब जब यहाँ आए हो तो एटलीस्ट एक बार मिल लो। सुनजी सोचता सही बात है, भला मैं क्यों इस तरीके से इग्नोर करके जाऊँ, गलती उसकी है। मैं उसे सामने से मना करूँगा कि मुझे उसके स्क्रिप्ट पर काम नहीं करना है। हालांकि उसका मैनेजर चाहता था कि सुनजी उस स्क्रिप्ट पर काम करे, लेकिन सुनजी ने अलग से ही यहाँ पर जिद पकड़ करके रखी हुई थी। फिर वो अंदर इस तरीके से एंट्री लेता है, कुछ ज़्यादा ही स्वैग वाला। इमसल उसे देख करके काफ़ी शॉकिंग कंडीशन में देख रही होती है। सुनजी उसे देख करके कमेंट करता है ओह तो फिर हम लोग वापस से मिल गए। उसकी मैनेजर से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सुनजी कहते नहीं, शायद मैं किसी गलत इंसान को देख लिया। अब यहाँ पर उसकी मैनेजर कहती है चलो अच्छा हुआ तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ कह दी, इसीलिए तो हमारे लिए यहाँ पर फ्लावर्स भी लाए हो। सुनजे यहाँ पर इमसल का वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर इमसल उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि सॉरी वो प्रपोजल गलती से सेंड हो गया था। एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट मना करने के लिए आई हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्रोजेक्ट पर काम करो। सुनजे उससे पूछता है क्यों, तो इमसल उसे कहती है क्योंकि जिस रोमांटिक एक्टर को लेकर के माइंड में मैंने स्टोरी लिखी थी तुम उस कैरेक्टर को फिट नहीं बैठते हो। अब सुनजे को इस तरीके से अपने डेब्यूट के बाद किसी ने सामने से रिजेक्ट नहीं किया था, तो ये बात सुनजे को लग जाता है। उसकी बॉस उसे रोकने का समझाने का कोशिश करती है कि शायद इसके दिमाग पे थोड़ा सा बुरा असर हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन सुनजे कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही यहाँ पर प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए आया था और सॉरी के तौर पे मैं यहाँ पर फ्लावर बुके लेकर के आया था। उसकी बॉस चाहती थी कि संजय हमारे प्रोजेक्ट पर काम करे। इमसल कहती है चलो अच्छा है, और मैं होप करूँगी कि आगे से भी फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरे नाम से कोई प्रोजेक्ट आए तो तुम मना कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो आज की मीटिंग ख़त्म हो गई, मुझे और भी काम है। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बॉस भी संजय को सॉरी बोलते हुए इमसल के पीछे पीछे चली जाती है। अब संजय ये सोचता है कि आखिरकार इमसल उससे क्यों नफरत करती है और वो उसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है, वो इतना परफेक्ट है। अगली मॉर्निंग इमसल सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो उसने इस तरीके के संजय को हर्टफुल बातें कही हैं, अब वो उसके पीछे नहीं आएगा और उसे दूरी बनाए रखने में ही बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर संजय ना जाने क्यों बार बार इमसल के बारे में सोच रहा था। उसका मैनेजर उसे कहता है आई थिंक इमसल सही कर रहे, तुम रोमांटिक रोल्स के लिए नहीं बने हो, तुमने तो आज तक कभी किसी को डेट भी नहीं किया। संजय हंसते हुए कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितना रोमांटिक हूँ और मैं ऐसे रोल्स करने के लिए परफेक्ट हूँ। उसका मैनेजर तो समझ ही रहा था कि संजय को ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसे बोले तो क्या ही बोले। और संजय इसी सब बातों की वजह से इमसल उसके प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते जा रहा था। वो उससे दोबारा बात करना चाहता है, वो एक्चुअल रीज़न जानना चाहता था, इसीलिए वो उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। इमसल उसे देख के कहती है कि आई थिंक कि मैंने प्रपोजल मना कर दिया है तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। संजय कहता है नहीं मुझे तो है। इमसल रिजेक्ट करके जाने लगती है तो संजय उसका रेजिग्नेशन लेटर पढ़ने लगता है। इमसल सुन के समझ जाती है कि ये तो उसका रेजिग्नेशन लेटर ही है। वो उसे कहता है आई थिंक कि अब तो तुम्हें मुझसे बात करना ही पड़ेगा। फिर वो इमसल को उसी होटल में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग पिछली बार मिले थे तो वो उसका केयर कर रहा था और इस बार तो वो उसे याद भी नहीं है। इमसल सोचो कैसे यहाँ पर अपने आप को संभाली होगी। वो उसे कहता है मुझे जानना है कि आखिरकार तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। इमसल कहती है जैसा कि मैंने कहा कि एक्चुअल में मैं किसी और को कास्ट करना चाहती थी। संजय कहता है किसे, तो एक 50 ईयर ओल्ड एक्टर का नाम रैंडमली बोल देती है। संजय कहता है वो 50 साल का आदमी है और तुम उसे स्कूल का बंदा का रोल
प्ले करने के लिए बोल रही हो। एमसल कहती है हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। उसे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम मुझे रिजेक्ट इसलिए कर रही हो क्योंकि पार्टी में मैंने तुम्हें चोर समझ लिया था। एमसल कहती है नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हम दोनों की किस्मत सही नहीं है एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। संजय पहले तो उसे चोर समझने के लिए माफ़ी मांगते हुए उसका वो रिजिग्नेशन लेटर लौटा देता और कहता है कि क्या तुम किस्मत जैसी चीज़ों पर भरोसा करती हो। एमसल कहती है हाँ, मैं किस्मत पर भरोसा करती हूँ और मैं वो कोई काम नहीं करूँगी जो मेरी किस्मत मुझे अलाउ नहीं करती है। एंड आई थिंक कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश मत करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। संजय कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज था, कैसे वो लड़की बार बार उसे रिजेक्ट कर रही है, वो तो इतना हैंडसम है, इतना परफेक्ट है। एमसल बस में जा रही होती है, वो संजय को याद करके रोने लगती है। वो बंदी सच में संजय से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। सब उसे देखने लगते हैं कि अचानक से वो क्यों बस में रोने लगी, वो भी इतना ज़ोर ज़ोर से। दूसरे सीन में हम लोग संजय को देखते हैं कि वो सपना देख रहा है कि वो बड़े से सी में तैरे जा रहा है और कोई डूब रहा है, वो उसे बचाने का कोशिश कर रहा है और इसी सपने के साथ उसका ये नींद खुल जाता है। वो काफ़ी अजीब फील कर रहा था इस सपने की वजह से। वो हॉल में बैठ कर के सोच रहा था कि आखिरकार एमसल उसे क्यों रिजेक्ट कर रही है। बैकिन उसे समझाता है कि ज़रूरी तो नहीं ना है कि हम जिन लोगों से मिलें वो सब हमसे प्यार करें, लेकिन संजय कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, ये ज़रूर ही मुझसे किसी चीज़ का बदला ले रही है। वो मुझसे फर्स्ट मीटिंग से नफरत नहीं कर सकती, हम दोनों तो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, और अब तो वो एमसल के प्रोजेक्ट पर काम करने का पूरा कोशिश करेगा। वो यहाँ पर एमसल को कॉल करता है और एमसल जैसे ही संजय का नाम सुनती है वो कॉल कट कर देती है। अब ये चीज़ संजय को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है और वो अपने मैनेजर को एमसल को कॉल करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन एमसल इस प्रपोजल को भी मना कर देती है। फिर संजय उसे कहता है कि मिल के बात करते हैं, मैं फ्री में भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। संजय उससे जितने ऑफर दे रहा होता है एमसल सारे प्रपोजल को रिजेक्ट करते जा रही थी, लेकिन संजय तो उसके पीछे ही पड़ गया था। अब तो वो एमसल को जाने नहीं देने वाला है। इतनी बार वो रिजेक्ट हो चुका था, उसका मैनेजर से कहता है कि भाई तू काहे उसके पीछे पड़ गया है, वो सीधे तेरे को मना कर रही है, तू छोड़ दे और ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। फिर हम लोग उस स्टॉकर को देखते हैं, उसे ये सिक्योरिटी गार्ड पकड़ पकड़ के परेशान हो जाता है, लेकिन वो पकड़ के ही नहीं आती है और वो यहाँ पर उस किडनैपर से टकराती है, नीचे गिर जाती है, लेकिन वो उस किडनैपर का फेस शायद अंधेरा में नहीं देख पाती है, सिर्फ उसके हाथ में वो कीरिंग देखती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि एमसल की मॉम अपनी सास को लेकर के आई हुई थी कुछ कचरा वगैरह फेंकने के लिए, तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। एमसल अपना काम ख़त्म करके निकल ही रही थी कि वो उसे कॉल करती है कि उसकी ग्रैंडमदर गायब हो गई है। अब वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहाँ पर कि तैसुंग किमते उसका हेल्प कर रहा था सर्च करने में। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं संजय के डैड को, जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, और वो ओल्ड लेडी वहाँ पहुँच गई थी। वो शुरुआत में उसे पहचान नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा ही खाना खाए जा रही थी। बातों बातों में एमसल की मम्मी से बताती है, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे घर के सामने रहा करती थी, वो डीवीडी वाली। वो उसे देखते ही पहचान जाता है। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं और यहाँ पर संजय के डैड फुल ऑन शो ऑफ कर रहे थे, उनका बेटा कितना ज़्यादा फेमस हो गया है। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर संजय आ जाता है और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो यहाँ पर संजय को अपना हस्बैंड समझ के बात करने लगती है। तभी वहाँ पर उनके पास से एमसल के साथ वाला वो फ़ोटो गिरता है। उसके डैड उसे बताते हैं, मुझे लगता है कि शायद इन्हें भूलने की बीमारी है। वो फ़ोटो देखते ही संजय पहचान जाता है कि ये तो एमसल का है। दूसरी साइड पुलिस स्टेशन में वो लोग अभी सीसीटीवी फुटेज देख ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उन्हें उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मदर मिल गई है। कोई होटल में वो जाकर के खाना खा रही थी बिना पेमेंट किए, और वो होटल वाले यहाँ पर उन्हें घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। एमसल ये सुन करके रिलैक्स होती है, जल्दी जल्दी वो घर के लिए निकलती है। किम तो उसे छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि आजकल बाहर बहुत खतरा चल रहा है, कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो कि लड़कियों को किडनैप कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना। एमसल कहती है, तुम्हें मुझे नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतने प्यार से बिहेव करना चाहिए। किमते कहता है, मुझे तो लगा कि मैं ही तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड हो। एमसल कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर किमते को उसका ऑफिस से कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसकी जाती है वो संजय का वॉइस सुनती है।
संजय से कहता है लगता है ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। एमसल कहती है नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ आ गए हो। संजय हंसते हुए अपने कार की तरफ जाने लगता है। वो कार का डोर ओपन करता है तो एमसल कहती है मैं तुम्हारी कार में नहीं जाने वाली, मैंने मना कर दिया ना, तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, मेरे पीछे मत आओ। वो उसे काफ़ी सारी बातें बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि संजय उसे रोक रहा है। वो उसे डांटने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो उसकी ग्रैंड मदर थी। अब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में संजय के डैड का ही रेस्टोरेंट है और वो उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आई है। तब तक वहाँ पर एमसल की मॉम आ जाती है और वो ग्रैंड मदर को अंदर लेकर के जाती है और एमसल को कहती है जाकर के संजय को कॉफ़ी पिला देने के लिए, उसने इतना बड़ा काम किया है। अब यहाँ पर वो संजय को कहती है आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है शायद तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मॉम ने कहा कॉफ़ी पिलाने के लिए। तो फिर वो उसे एक नॉर्मल से कन्वीनियंस स्टोर पे लेकर के जाती है। संजय कहता है मैं इतना फेमस हूँ और तुम मुझे ये पब्लिक में कन्वीनियंस स्टोर पे लेकर के आ रही हो, अगर किसी ने देख लिया तो। एमसल कहती है कोई नहीं है यहाँ पर, इतनी रात हो गई है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। संजय कहता है मैं इतना फेमस हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो, क्योंकि मैं प्योर भी हूँ, फ्रेश माइंड भी हूँ और रोमांटिक भी दिखता हूँ, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें रोमांस नहीं दिखता। एमसल कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली। संजय बार बार अपने आप को प्रूफ कर रहा होता है। वहाँ पर उसे 2 लड़कियाँ दिखती हैं, उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसका फ़ैन है तो वो लोग उसे यहाँ पर बुलाते हैं। संजय एमसल को कहते हैं कि तुम मेरे स्टाइलिस्ट का रोल प्ले कर लेना यहाँ पर, और ना किसी को ये लगेगा तो मेरे सेक्रेटरी टाइप यहाँ पर काम करने वाली हो। अब वो लड़की लोग यहाँ पर आती है। संजय कहते हैं तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए होगा ना, लेकिन वो दोनों कहती है कि नहीं, हम दोनों अभी एडल्ट नहीं है, हमारे लिए जा करके अल्कोहल बाय करने के लिए। अब इस बात पर एमसल जो हंसती है कि वो लोग यहाँ पर संजय को पहचान नहीं पाते हैं। वो डांट करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एमसल को इस तरीके से हंसते हुए देख करके वो खुश हो रहा था। वो कहता है मैंने तुम्हें पहली बार हंसते हुए देखा है, कुछ ज़्यादा ही फनी है क्या। एमसल कहती है हाँ। फिर संजय से कहता है चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें हंसी तो आई। वो दोनों बात करके वहाँ से घर निकलते हैं। एमसल कहती है आई होप कि अब हम दोनों कभी ना मिले, ये कह के वो अपने घर चली जाती है। अब संजय यहाँ पर ना जाने क्यों एमसल को जाते हुए देख करके अजीब फील कर रहा था। और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।